ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਕਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਸ਼ਰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਕੁ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾत। नमस्कार जी। जय सिया राम, जय सिया राम जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका जोरदार स्वागत है। आपके सभी का बहुत बहुत साधुवाद, चैनल का भी साधुवाद, और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उन सब के लिए भी सादर जय सिया राम। सबसे पहले तो वैसे तो हमारे इलाके में कोई भी आपके परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु क्योंकि चैनल लगभग 32 से 33 देशों में देखा जाता है, कहीं थोड़े हों या कहीं बहुत हों, आपके आशीर्वाद से बढ़ ही रहे हैं दर्शक। सो उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। परिचय तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, परिचय तो ठाकुर जी का है, लेकिन अब आपने ऐसा कहा है कि चैनल के माध्यम से शरीरों का परिचय भी हो जाए जी। तो दास का तो जैसे आपने नाम अनाउंस किया ही है, गोपाल मोहन भारद्वाज, और बचपन से ही राम कथा करता हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से, जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। और सरहिंद की इस पावन गुरु रूप धरती पर, जैसा आपने बताया, 20-22 कथाएँ यहाँ हो चुकी हैं और लगभग 15-16 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। यहाँ की संगत का मैं बहुत ऋणी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। इतना स्नेह, इतना प्यार यहाँ की संगत ने मुझे दिया है, इसके लिए एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस उम्र से और किस वजह से इस क्षेत्र में प्रवेश किया? ऐसा है प्रभु के वजह नहीं होती, किसी भी कार्य की कोई वजह नहीं होती, कारण तो होता ही है प्रभु। किसी कारण मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, वजह सब राम जी अपने आप बना के, हर एक व्यक्ति को उन्होंने तय किया हुआ कि आप पत्रकार बनेंगे तो आप निश्चित पत्रकार बने हैं। उन्होंने तय कर दिया कि मैं कथावाचक बनूंगा तो निश्चित बनूंगा। ये सब ठाकुर जी कृपा है। हाँ, रही बात जीवन काल में, तो मेरा तो प्रारंभ ही मुझे सदगुरु के रूप में पिताश्री मिले। ऐसा सुंदर परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। मैं तो ठाकुर जी का जितना आभार व्यक्त करूं उतना ही थोड़ा है। संगीत की विद्या मुझे घर में मिली, मेरे संगीत के शिक्षक भी मेरे गुरुदेव, मेरे आध्यात्म के शिक्षक भी मेरे गुरुदेव, मुझे सदग्रंथों का अध्ययन कराने वाले भी मेरे गुरुदेव, मेरे पिताश्री, उन्हीं से मैं दीक्षित भी हूँ। तो अगर हम बात करें इस कथा के सिलसिले में, पहली कथा क्या आपको याद है, किस उम्र में और कहाँ पे आपने की थी? मैं लगभग संगीत के क्षेत्र में 8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था जी। और मैंने सबसे पहले एक गीत गाया था रामलीला के मंच पर। उस तब हमारे रामलीला के मंच के डायरेक्टर जो हमारे पूज्य गुरुदेव पिताश्री हुआ करते थे, तब उनका बड़ा, उनको एक समर्पण भाव था राम जी के प्रति और रामलीला के प्रति। तो वहाँ मंच पे पहली बार मैंने गीत गाया तो लोगों ने इतना खुश होकर मुझे उठा लिया। तब से मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं भजन गाऊंगा, और तब से मैं भजन गायक बन गया, भजन की ही लाइन पकड़ ली बस। भजन तो आप गाते ही हैं, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी, बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। बट मैं जो पूछ रहा था कि आपने पहली कथा कहाँ पे और कब की थी? नागपाल जी, ऐसा है कि बिल्कुल ठीक से तो याद नहीं जी, लेकिन लगभग लोकल में जो पहली कथा मुझे ध्यान से आ रहा है, वो लगभग 12-12.5 साल की अवस्था थी मेरी। एक बार गुरुदेव की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस कथा को तू आज करके आ। लोकल आपके श्री कर्णपुर में ही
जी। तो पहली बार व्यास पीठ पे बैठने का सौभाग्य मिला गुरुदेव की कृपा से। और बाद में गुरुजी भी वहां पहुंच गए थे, पर उन्होंने इशारा कर दिया हाथ से कि नहीं, अब कथा करे जाओ। तो तब एक मन में एक ऐसा उत्साह जगा कि थोड़ा बहुत हम भी कर सकते हैं गुरुजी की कृपा से। तो उस दिन से ऐसा सिलसिला शुरू हो, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। ईश्वर कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से ईश्वर मिलता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। सो बहुत खुश नसीब हैं आप कि लगभग देखा जाए 45-50 वर्ष हो गए आपको कथा करते हुए। सो क्या आपको कौन कौन सी जगह पे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और क्या आपको कोई विदेश यात्रा कथा के सिलसिले में करने को भी मिली? जी हाँ, कथा के सिलसिले में तो विदेश यात्रा नहीं की, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों के कारण से मैं सिंगापुर भी गया। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि उस दौरे में हमारे साथ कौन कौन था। मेरे साथ आपके पंजाब के ही बहुत बढ़िया सूफी गायक थे, हाकम सूफी जी। वो मेरे साथ थे। और आपके एक नामवर हास्य अभिनेता मेहर मित्तल जी, वो भी उस दौरे में हमारे साथ थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दोनों ही नहीं रहे इस दुनिया में, और उनसे मेरा बड़ा एक निजी स्नेह था। तो वहाँ हमने गुरुद्वारा साहब में भी और मंदिरों में भी जाकर भगवान के भजन गाए, और उनके शो भी थे मेरे मित्तल जी के, उनको भी हमें देखने का अवसर मिला उन दौरान। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। और विभिन्न स्थानों पर, जैसे द्वारिका जी में, जैसे जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, सब जगह कथा करने का अवसर मिला, भजन गाने का अवसर मिला। और हमारे भारत के सुप्रसिद्ध चैनल दिव्य से मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ, और चैनल दिव्य पर नित्य मेरे कार्यक्रम आते रहते हैं। मेरे 40 गाए हुए मेरे भजन रोज चलते रहते हैं, और अब भगवान की कृपा से कथाएं भी शुरू हो जाएंगी उस पर। ये सब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सो अगर बात करें कि तो किन किन राज्यों में आपको ये सुअवसर मिला कथा प्रवचन करने का? देखिए, उत्तर भारत तो लगभग पूरा सा ही ठाकुर जी ने घुमा दिया है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, लखनऊ है, ये कानपुर है, बरेली है। तो हम बहुत इधर हापुड़ में हैं, बहुत इधर भगवान की कृपा रही। और बड़े रसिक प्रेमी मिलते हैं। मध्य प्रदेश में है, उज्जैन गए हैं, इंदौर गए हैं, और इधर आगे छत्तीसगढ़ की बिल्कुल बाउंड्री पर एक बहुत माँ का बहुत दिव्य स्थान है, कटनी से आगे, और बिल्कुल छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर उचैहरा था। तो वो वहाँ भी मैं 3 बार कथा करके आया हूँ, और ऐसा आनंद बरसता है वहाँ, ऐसा भगवती साक्षात वहाँ विराजमान। तो हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, और सुदूर कभी बंगाल में भी, कलकत्ता साइड में भी। तो यहाँ भगवान की बड़ी कृपा, खूब घूमे। क्या कभी श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान या श्री अमरनाथ जी के आसपास भी आपको कोई कथा करने का अवसर मिला? जी हाँ, ये आपने बड़ा अच्छी बात याद कराई। अमरनाथ बर्फानी सेवादल सरहिंद ही, आपकी इस धरा की बात कर रहा हूँ। यहाँ से एक पूर्ण परिचय है। अमरनाथ की यात्रा में अगर कोई जाता है तो वो अमरनाथ सेवा दल से पूर्ण परिचित है जी। ये आपकी इस धरा को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त जी। तो इन्होंने ये कथा का आयोजन किया था, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। तब मेरी धर्मपत्नी इस साल नहीं रही, वो उनका शरीर शांत हो गया। तब मेरी धर्मपत्नी भी साथ गई थी वहाँ, और वहाँ देखा हमने कि जब 9 दिन की कथा की, बिल्कुल अमरनाथ जी के बिल्कुल पास में, बालटाल से भी ऊपर जी, तो 2 मील एक स्थान है जहाँ भंडारा लगता है, वहाँ 9 दिन की कथा हुई। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि पहले दिन की कथा में कुछ संतों का झुंड दर्शन के लिए जा रहे थे। तो वो कहने लगे जी हम जब तक लौट के आए तब तक आप कथा मत शुरू करना, हम 1-2 दिन कथा सुनेंगे। और वो संतों ने ऐसी कृपा की, भगवान की ऐसी कृपा हुई संत कृपा के रूप में। वो बैठे तो 2 दिन के लिए थे, उन्होंने 9 दिन की कथा सुनी जी वहाँ बैठ करके। तो बड़ा ही आनंद बरसा। तो मैं तो बहुत बहुत आभारी भोलेनाथ का। मैंने इतना धन्यवाद किया कि हे बाबा, यहाँ इतनी कृपा की कि मुझे आपने 9 दिन कथा का अवसर दिया, क्योंकि बिना भगवान शिव की कृपा के तो राम कथा संभव ही नहीं है। तो अमरनाथ जी में भी आप लोगों की दुआओं से कथा करके आए। हमारे जितने भी संगत है या हमारे दर्शक हैं, या एक हमारी कुदरती भावना होती है कि जिसके प्रति हमें कुछ लगाव हो, या कुछ लोग जो दुनिया में श्रेष्ठ गिने जाएं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, कथा के क्षेत्र में हो, गाने के क्षेत्र में हो, वो हमारे फिल्मी स्टार हों, उनके साथ जो लोगों का परिचय होता है वो स्टेज पे या स्क्रीन पे होता है। लेकिन कुछ इच्छाएं होती हैं
कि उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ हम जान सकें। सो इसी सिलसिले में मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूं आपसे कि आपके पारिवारिक स्थिति क्या है, घर में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है, और कैसा आपका जीवन यापन ये हुआ, क्योंकि आप गृहस्थी हैं तो ये एक खास सवाल हमारा बनता है। परिवार में अभी 2020 में ही धर्मपत्नी का देहावसान हुआ, ठाकुर जी के चरणों में जा बैठी हैं। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और सब बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। सब बेटी अपने घर में है, बेटे अपने परिवार में मस्त हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सब आनंद है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। और बच्चे वेल सेटल्ड हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। और मेरा तो काम सिर्फ भजन करना और करवाना है जी, सिर्फ भजन करना और करवाना। पहले हम दोनों आनंद लेते थे, अब एक शरीर रह गया तो भाई जहाँ ठाकुर जी जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं पे रहूंगा। तो ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, और जितना उसका शुक्राना करें उतना ही थोड़ा है। पारिवारिक रूप से बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मेरा बड़ा बेटा भी, हालांकि वो अपने पेशे से तो एडवोकेट है इनकम टैक्स का, लेकिन वो मेरे साथ हर कथा में होता है। इस बार कुदरती वो नहीं आ पाया, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, बाकी हर कथा में वो साथ होता है। मनु भारद्वाज, चैनल दिव्य पर उसके भजन भी आते हैं मनु गोपाल भारद्वाज के नाम से। सो गुरुजी एक बात और बताएं कि जो आपके आने वाले निकट भविष्य में आपके कोई कैसेट या कोई भजन या कोई और ऐसा जो पब्लिक के लिए आने जा रहा हो, उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। देखिए नागपाल जी, पत्रकारिता तो आपका विषय है जी, और ये आपने बड़ा अच्छा एक प्रश्न किया कि क्योंकि एक समय के अनुसार सब रीति रिवाज बदलते रहते हैं। अब तो वो कैसेट्स का तो युग चला गया, अब तो आप जैसों ने यूट्यूब का कार्यभार संभाल रखा है। तो अभी मेरे चैनल दिव्य पर कुछ भजन अभी नए शूट हुए हैं, तो उसमें क्योंकि सावन का महीना है और तो भगवान भोलेनाथ का महीना है, तो मेरा और बेटे का इकट्ठा गाया हुआ एक तो शिव चालीसा जल्दी आप चैनल दिव्य पर सुनेंगे, और भगवान शिव के 3-4 नए भजन उसके अंदर हैं, वो भी आप सुनेंगे। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट में रामायण जी की चौपाइयाँ बिल्कुल नए तरीके से उनको रिकॉर्ड करके, वो अभी शूट नहीं हुआ है, तो वो आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो उसको आप चैनल दिव्य के माध्यम से आप श्रवण करें। तो चैनल दिव्य से तो जब सुनेंगे तब जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई नए भजन की 2 लाइनें, हालांकि बिना साज के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन गाने वाले के तो गले में जिसके सरस्वती हो उसको कोई कहने की बात नहीं होती, 2 लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे। तो जो मैं अभी आपकी बात तो उचित है कि बिना साज के तो थोड़ा लेकिन चलो, जो ठाकुर जी के आपने कहा कि अभी जो लेटेस्ट तैयार किया है उसकी मैं 1-2 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। भगवान शिव का भजन है। हाँ। शंकरा भोलेनाथ, शंकरा भोलेनाथ, शंकरा भोलेनाथ, तेरी महिमा कही न जाए, तेरी लीला समझ न आए, तेरी महिमा कही न जाए, तेरी लीला समझ न आए। तू है दानियों का दानी, महादानी विश्वनाथ, शंकरा हो भोलेनाथ, शंकरा हो भोलेनाथ। जब जब सावन आए, बादल घिर घिर कर आए, तेरी याद सताए, मन गंगा में नहाए, मन तुझ में ही अटका जाए। तू है कालों का काल, महाकाल भोलेनाथ, शंकरा भोलेनाथ। सो जिस पे माँ सरस्वती की कृपा हो वो किसी साज का मोहताज नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि साज और साउंड के साथ जो गाने का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जिन्होंने आज ये 2 शब्द आपके सुने वो इंतज़ार करेंगे इस भजन को कंप्लीट सुनने के लिए भी, और कुछ विशेष संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहें, अंत में आप वो संदेश जरूर दें। देखिए सभी दर्शक बहन भाइयों, संदेश तो अब
आप सभी अध्यात्म से इतने जुड़े हुए, मेरी भारत की धरा को एक भगवान का एक वरदान है। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार सबकी सोच विचार एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हमारी धर्म धरा है, भारत की भूमि, ये धर्म की। बस अपने हृदय में दया का पल्ला कभी मत छोड़िए। आज हमारी समूची मानव जाति, समूचा मानव और हमारी समूची ये धरा के ऊपर जो ये कोरोना नाम की महामारी आई हुई है, आज सब मिलकर के इससे युद्ध करें, मिलकर के इसको हराना है, मिलकर इसको दूर भगाना है। उसमें सबसे बड़ी बात है संयम। संयम जो सरकार के माध्यम से जो हमारे तक संदेश प्रेषित होते हैं, हम उनका निर्वाह करें, उन नियमों का पालन करें। और जहां रही व्यक्तिगत जीवन की बात, तो जितना हो सके शांत रहने का प्रयास करें। और शांति का एक ही सूत्र है कि हम धर्म की ओर अग्रसर हों। जब तक धर्म हमारे हृदय में नहीं आएगा, दया हमारे हृदय में नहीं आएगी, परोपकार की भावनाएं हमारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिल सकती। अतः आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए, आने वाली जनरेशन के सुधार के लिए हमें शांत होकर, क्योंकि आज के बच्चे बड़े उत्तेजित हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, बच्चों में कमी आती जा रही है, बच्चों में ईगो इतना ज्यादा हो गया है छोटी छोटी बातों पर। अगर माता पिता शांत होकर उनको समझाएंगे, शांत होकर उनको धर्म के बारे में बताएंगे। आज नागपाल जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे घर के बुजुर्गों ने बच्चों के पास बैठना बंद कर दिया जी, उनको समय देना बंद कर दिया। अब उनके पास समय केवल मोबाइल के लिए रह गया। हम देखते हैं कि कई बार एक ही ड्राइंग रूम में 6 लोग बैठे हैं, लेकिन 6 लोगों के पास ही अपने अपने मोबाइल है, वो अपने अपने हिसाब से उसको मोबाइल को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपस में बात करने का समय बहुत ही कम मिलता है। बस वो वार्ता जिस दिन शुरू हो जाएगी आपस में, और बड़े बुजुर्गों के अनुभव से, मैं थोड़ा संदेश लंबा तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि एक गांव में आग लग गई जी, और बुरी तरह से आग लग गई। तो एक बेचारा दोनों पैरों से अपाहिज था जी, और एक आंखों से अंधा था। तो वो बेचारे अब दोनों ही मजबूर हो गए और गांव के लोग तो भाग लिए बाहर, और गांव में भीषण आग लगी हुई। तो वो अंधा रोने लगा, बोले भैया आज तो मरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अपाहिज बोला भैया मैं भी बाहर नहीं जा सकता, मरेंगे आज तो निश्चित। लेकिन अचानक भगवान ने कृपा की, वो अंधा कहता है कि भाई अगर थोड़ा सा हम सहयोग करें तो दोनों बच सकते हैं। बोले कैसे? बोले तेरे पास पैर है नहीं, मेरे पास पैर हैं, पर तेरे पास आंख है और मेरे पास आंख नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोशिश करें कि पैर मेरे चलें और आंख तेरी देखे, तो शायद हम बच सकते हैं जी। तो उस अंधे ने, उसके पैर तो थे ना, उसने उस अपाहिज को अपने कंधे पे बिठा लिया। अब अपाहिज बता रहा इधर, क्योंकि उसकी आंखें हैं, इधर दौड़, और वो अंधा दौड़ रहा है। तो दोनों देखते ही देखते वहां से बाहर निकल गए और दोनों सुरक्षित बच गए। मेरे कहने का भाव ये है कि बुढ़ापा अपाहिज होता है और जवानी अंधी होती है। अगर आज का जवान बूढ़े को अपने कंधों पर बिठा ले, सम्मान कर ले, तो आंखें तो बूढ़े की, आंखें और अनुभव तो बूढ़े का, और शक्ति एनर्जी युवा की, तो फिर देखो समाज कैसे आगे बढ़ता है, फिर समाज कितना प्रगति करेगा। तो मैं तो सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा, जितने घर के बुजुर्ग हैं, अपना अनुभव अपने बच्चों में उड़ेलिए और बच्चों की एनर्जी को समाज के शुभ कार्यों के लिए बचा कर रखिए, ताकि वे आगे बढ़कर आप सबका नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत साधुवाद। इनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि एक बात जो ये छेड़ लेते हैं, जैसे आपने संदेश में देखा, जिस बात को ये शुरू कर लेते हैं उसको किसी ना किसी तरह उदाहरण दे करके एक बार आदमी के दिमाग में घुसा देते हैं। भले बाद में हम लोग उसको याद करें, ग्रहण करें या ना करें, लेकिन एक बार जितने लोग भी इनकी कथा के पंडाल में होते हैं, इनकी यही एक खूबी है कि उसको एक बार तो दिमाग में डाल ही देते हैं। भले ही बाहर जो जाते हुए हम उसे अनुभव को अपने अंदर उतार लें, अथवा हम उसको वहीं पर हाथ झाड़ के चले जाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें आपने अपने कीमती समय में से, जब हम आए तो हमें बताया गया कि स्वामी जी पूजा में बैठे हैं, आपको 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा 15 मिनट नहीं, हम आधा घंटा भी इंतज़ार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं कि आपने हमें मिले, आप और हमारे स्टूडियो में आने का आपने कष्ट किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।